बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का ये हुक्म सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल के लगभग थी और मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने जवाब में उनसे कहा, लेकिन अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं। हमने भी कुर्बानी की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी मेरे घर में गोश्त देने आ रहे हैं। फिर ये एक प्याली सालन आप उसे क्यों भेज रहे हैं? उसके घर भी तो इसी तरह लोग गोश्त पहुंचा रहे होंगे। बेटे, वो घर में अकेला है, वो गरीब है और कोई इसे गोश्त नहीं देगा, क्योंकि गरीब का ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई हमसाया। उसे किसी घर में से गोश्त नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर कहीं से कोई भूल चूक से हड्डी बोटी आ भी गई तो वो पका कर कैसे खाएगा? जी अच्छा भाईजान, ला ये दे आता हूँ। मैंने प्याली उनसे ले ली और घर से निकल आया। बाजार में मैं हमारी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे जमाल मोची जूतियाँ मरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो इसी में रहता था। मैं प्याली उठाया इसकी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा तो वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नजर आया। हांडी के नीचे आग जल रही थी और हांडी में कुछ पक रहा था। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ तो इसने मेरी तरफ देखा। इस वक्त मैं दिल ही दिल में अब्बा जान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और अपने आप से ही कह रहा था, बिला वजह उन्होंने एक गोश्त प्याली भेजा है, ये तो अच्छा भला गोश्त पका रहा है। आओ बेटा, जमाल चचा ने फ़ौरन कहा, क्या पका रहे हैं? जमाल चचा, बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फ़ौरन कहा, जी क्या कहा, दाल पका रहे हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया, बेटा किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतज़ार कर करके थक गया तो बाज़ार से दाल ले आया और अब इसे पका रहा हूँ। ओह, ये लें, अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह बेटा वाह, ये काम क्या है आपके अब्बा जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूँगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चचा, मैं चला, प्याली फिर किसी वक्त ले लूँगा। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई तो अब्बा जान के साथ अम्मी और छोटी बहन भी बहुत हैरान हुए। अम्मी ने कहा, तब तो एक छोटी प्याली में हमने बहुत कम गोश्त बेचा। हाँ भाई, एक बड़े बर्तन में गोश्त इसे दे आओ ताकि वो खूब पेट भर कर खा सके। जी अच्छा। जल्द ही मैं दोबारा जमाल चचा की कोठरी में दाखिल हुआ। जमाल चचा, मेरी वालदा ने ये गोश्त और आपके लिए भेजा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, चलो अपनी भी ईद हो गई, इसने खुश होकर कहा। यह आज से बहुत पहले का वाक़या है, लेकिन यह वाक़या मेरे जहन में इस तरह चिपका कि फिर कभी जहन से मिटा ना हो सका, और ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौके पर तो इसका जहन में ताज़ा होना एक मामूल बन गया है। घर के लोग रवायती अंदाज में तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब के मनचाहे हिस्से लगा रहे होते हैं। मैं अपने मोहल्ले और शहर के गरीब तरीन चंद अफराद के लिए गोश्त अलग कर रहा होता हूँ। वालिद साहब ने बचपन में जो गोश्त की प्याली मुझे थमाई थी, अगरचे मुझे कोई सबक देने के लिए नहीं थी, इस वक्त इनकी ये सोच भी नहीं होगी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर ऐसा करेगा। उन्होंने तो हमदर्दी के तौर पर जमाल मुझे को गोश्त की प्याली भिजवाई थी, लेकिन वो प्याली मेरे लिए एक सबक बन गई, सारी ज़िंदगी का सबक और कभी ना भूलने वाला सबक। बचपन में जो बात ज़हन नशीन कर दी जाए वो नक्श हो जाती है, फिर वो निकाली भी नहीं निकल पाती। भले ही इसे कोई खुच कर भी निकालना चाहे तो मैं कभी भी नहीं निकलती। बस वही प्याली आज भी मेरे दिमाग में मौजूद है और आज मैं महसूस करता हूँ कि बच्चों को तरबियत देने का ये एक बेहतरीन तरीका है, वरना आज के दौर में फ्रिजों ने तो दूसरों का एहसास ही गज़ब कर लिया है। पहले हम ये सोच लेते थे, फ़लाँ गरीब रिश्तेदार हमसाये को पहुँचा दो, गोश्त काम लगा दो ताकि ज़ाया ना हो। इतना गोश्त कहाँ रखेंगे, ख़राब हो जाएगा, किसी भूखे को दे दो ताकि गोश्त किसी के काम तो आ जाए। अब ये सोच हमारी फ्रिजों की मेहरबानियों से अड़न-छू हो चुकी है। हम पहले अपना पेट नहीं बल्कि अच्छा अच्छा सा कीमा बना वाला गोश्त चुनकर सीरी पाई बनाकर अपने फ्रिज का पेट भर लेते हैं। फिर जिस जिसको मुँह दिखाना हो या जिससे लालच हो या जिससे रिश्ता जुड़ा हुआ हो, इसे पहुंचाते हैं। आखिर में जो हड्डियाँ या बेकार किस्म की बोटियाँ बच जाती हैं वो किसी गरीब को देने में बारे में सोच लेते हैं।
जबकि ईद कुर्बान तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का जज्बा अपनाने का ही सबक मिलता है। हमने आज ये सबक भुला दिया इसके असाले के लिए और आइंदा आने वाली नस्ल की तरबियत के लिए आप सब एक एक प्याली गोश्त अपने बच्चों के हाथों ज़रूर किसी गरीब को भिजवाना शुरू कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।